किसी भी कोई अराजकता फैलाने वाले तत्व को हम बिल्कुल निपटेंगे, सख्ती से निपटेंगे। तो को हम देख लेंगे, ऐसा डंडा मारेंगे जो सारा आसपास भी के नजदीक नहीं आएगा। और पुलिस को पूरी छूट दी है, जो इस तरह का आदमी इस मौके पर कोई ऐसी अनुशासनहीनता करता है उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। समारोह का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए और मर्यादित ढंग से संपन्न हो, इसके लिए जिला पुलिस की ओर से व्यापक बंदोबस्त किया गया। हमारा जो पर्व है 26 जनवरी का, उसमें कोई किसानों की तरफ से विवाद ना फैलाया जाए, ऐसा हमारे को आश्वासन दो। हमने कहा भाई हमारा पूरा पुरजोर आश्वासन है, हम उसमें कोई भी वादा नहीं डालेंगे। ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि कानूनी व्यवस्था की स्थिति बरकरार रहे और साथ ही यातायात व्यवस्था है वो भी सुगम रहे। इसके लिए हमने कुल जिले से 800 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और इसके अलावा होमगार्ड के मुलाजिम भी हमने इसमें लगाए हैं। साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ़िलहाल आप देख सकते हैं जो प्रशासन है, यानी कि करनाल के उपायुक्त हैं और करनाल के जो एसपी हैं, उनकी किसानों के साथ मीटिंग चल रही है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किन मुद्दों को लेकर ये मीटिंग है, इस पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि किसान आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर जो तालमेल है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या विषय था जिसको लेकर आज किसानों की और प्रशासन की मीटिंग हुई है? आज जो हमारा गणतंत्र दिवस आने वाला है, आने वाले 26 जनवरी को जिला स्तरीय कार्यक्रम NDRI में आयोजित हो रहा है। उसके सफल आयोजन के लिए हमने आज हमारे ज़िले के जितने भी किसान नेता हमको बुलाया था और उनसे हमने एक मांग रखी थी, एक रिक्वेस्ट रखी थी कि चूँकि गणतंत्र दिवस का पर्व है, ये राष्ट्रीय पर्व है और इस पे किसी भी तरह का व्यवधान जो है वो किसानों के द्वारा ना डाला जाए। और इसके लिए सभी किसान संगठनों से, सभी किसान नेताओं से हमें ये आश्वासन भी मिला है कि किसी भी प्रकार का व्यवधान इनकी तरफ से नहीं होगा, ना ही किसी तरह की गैदरिंग होगी और ना ही इसमें कोई व्यवधान डालने की कोशिश की जाएगी। फिर भी प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी रहेगी। हमने जगह जगह पे नाके लगा लिए हैं, सारे समुचित बंदोबस्त हमने कर लिए हैं, सिक्योरिटी के व्यापक इंतज़ाम हैं और किसी भी कोई अराजकता फैलाने वाले तत्व को हम बिल्कुल निपटेंगे, सख्ती से निपटेंगे। सभी किसान संगठनों और किसान नेताओं ने भी यही कहा है कि अगर इनकी आह्वान के बाद भी और इनकी एडवाइस के बाद भी अगर कोई इस कार्यक्रम को ख़राब करने की कोशिश करता है तो उनसे सख्ती से निपटा जाए। और निश्चित रूप से जो किसान ग्रुप्स हैं हमारे, वो बिल्कुल उसको ऑन नहीं करेंगे, बिल्कुल उसको किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे। तो अगर इस तरह का कोई भी एलिमेंट आता है तो हम उसको बिल्कुल स्ट्रांगली सख्ती से निपटेंगे। सर, एक कल किसान जो दिल्ली कूच करने का आह्वान है, उसको लेकर सर क्या है प्रशासन की तरफ से? उसको लेकर भी हमने किसान नेताओं से चर्चा की है और उसमें जितने भी अरेंजमेंट्स हमारे स्तर पे होने हैं जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था नेशनल हाईवे पे किसी भी तरीके से बाधित ना हो, उसके संबंधित हम ड्यूटीज़ लगाएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि आम जन को के मूवमेंट में किसी भी तरह के नेशनल हाईवे पे परेशानी ना हो। कौन सा झंडा फहराने आ रहा है 26 जनवरी को करनाल के अंदर? जो हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं डॉक्टर बनवारी लाल जी, वो झंडा फहराने आएंगे। 9:58 पे वो NDRI के स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद जो बाकी कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमारी जो वॉर विडोज़ हैं, युद्ध वीरांगनाएं हैं, उनको सम्मानित करना, बच्चों के योगासन वगैरह, ये प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जाएंगे। सर, 15 अगस्त पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमने भी देखा था, तो क्या 26 जनवरी को लोग जनता आ सकती है? सांस्कृतिक कार्यक्रम, इस तरीके का प्रोग्राम वहाँ पर रहने वाला है? सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने नहीं रखे हैं, ना ही स्कूल के बच्चे इसमें भाग लेंगे, लेकिन जो जनता है वो लोग बिल्कुल देखने के लिए आ सकते हैं। आज मैं SP साहब से भी आग्रह करूँगा कि ट्रैफिक एडवाइजरी भी लोगों के लिए निकाल दें, क्योंकि काफ़ी सारे रूट्स पे हमने बैरिकेड्स लगा करके और फ्रिस्किंग रखी हुई है, कुछ रूट्स बंद भी करे गए हैं। तो ट्रैफिक एडवाइजरी के ज़रिए जो रास्ते खुले होंगे वहाँ से लोग बिल्कुल ज़रूर आ सकते हैं और सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जितने भी हैं, हमने उनको निर्देश दिए हैं कि वो सारे के सारे इस राष्ट्रीय पर्व पे ज़रूर शरीक हों। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की तैयारी पुलिस की तरफ से रहने वाली है 26 जनवरी को लेकर? देखिए, 26 जनवरी पे जो गणतंत्र दिवस का समारोह
का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए और मर्यादित ढंग से संपन्न हो, इसके लिए जिला पुलिस की ओर से व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे द्वारा ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बरकरार रहे और साथ ही यातायात व्यवस्था है वो भी सुगम रहे। इसके लिए हमने कुल जिले से 800 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और इसके अलावा होमगार्ड के मुलाजिम भी हमने इसमें लगाए हैं। साथ ही हमने जितने भी नाके जहाँ पर लगने हैं उनका आज रिहर्सल भी किया था और कल और परसों हमारी जो सारी ड्यूटी हैं वो भी अपनी ड्यूटी का रिहर्सल होगी ताकि सारा जो कार्यक्रम है वो सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। रूट डाइवर्ट वगैरह भी किए जाएंगे? कुछ जगह रूट डाइवर्ट किया गया है, उसकी हम आज शाम तक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर देंगे ताकि आम जन को परेशानी ना हो। 26 जनवरी एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व होता है, गणतंत्र दिवस, जिस पर तमाम जो हमारे नेता हैं वो झंडा फहराने के लिए पहुंचते हैं, जो हमारे मंत्री होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और जनता बड़े उत्साह के साथ उस पर्व को मनाती है। लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर प्रशासन और किसानों की आज मीटिंग की गई है ताकि कोई भी अव्यवस्था उस गणतंत्र दिवस के पर्व पर ना फैले। तो इसको लेकर किसानों ने आश्वासन दिया है प्रशासन को कि कोई भी जो व्यवस्था है वो ख़राब नहीं होगी। इसको लेकर यहाँ आज जो जिला प्रशासन का ये कार्यालय है यहाँ पर मीटिंग की गई थी किसानों की और जो प्रशासन है यानी कि करनाल के उपायुक्त हैं उनकी और करनाल के एसपी। क्या मीटिंग की खास वजह थी जिसके कारण आप लोग यहाँ पहुँचे थे? देखिए, मीटिंग की खास वजह थी 26 जनवरी की जो अपना गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व है। तो डीसी साहब ने बोला था कि राष्ट्रीय पर्व है, इसको अच्छे तरीके से मनाए, इसमें कोई व्यवस्था ना पहले, क्योंकि प्रशासन के साथ पहले एक मिस हैपनिंग हमारे बीच में भी हो गई थी कैमला को लेकर। पर हमने स्पष्ट कर दिया, हमारे प्रधान जी गुरनाम सिंह चड़ू ने, उनकी तरफ से भी एडवाइजरी जारी हो चुकी है कि ये राष्ट्रीय पर्व है। लाखों जवानों ने इसकी शहादत देकर खून से चीसा है इस पर्व को और इस पर्व को हम सम्मान करते हैं। जो हमारा 26 जनवरी का पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, हम किसान हैं। जितना प्रशासन को प्यारा है उससे ज़्यादा किसानों को प्यारा है। इसमें चाहे कोई अफसर दरवाजा रोहन करे, चाहे कोई मंत्री करे, भारतीय किसान यूनियन चुड़ुन्नी की तरफ से इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। वे अपने स्तर पे करें। हमने प्रशासन को बोल दिया, अगर कोई भी बैड एलिमेंट इसमें आकर गड़बड़ करता है तो आप सख्ती से उससे निपटें। हाँ, कोई भी शरारती तत्व आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई? बिल्कुल। अगर हमें भी कोई लगेगा, पहले तो सारा करनाल जिला कल 24 तारीख हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ पे कोई किसान नहीं रहेगा। जो रहेगा, अगर वो 26 तारीख के लिए कोई गड़बड़ करेगा, कोई गैदरिंग इकट्ठी करेगा, ध्वजारोहण में दिक्कत पैदा करेगा, तो प्रशासन उसे सख्ती से निपटे। वो हमारा आदमी नहीं होगा, हम उसके जिम्मेवार नहीं होंगे, वो प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। प्रशासन उस पर हर तरीके की जो भी कार्रवाई बनती है उसको करें। तो किसानों ने भी साफ कर दिया, अगर कोई शरारती तत्व आते हैं और अगर किसी तरह की अप्रिय घटना करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसके खिलाफ प्रशासन सख्ती से निपटे। और किसान भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल क्या मीटिंग का मुद्दा था और क्या मीटिंग में कुछ रहा? आज राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, 26 जनवरी के बारे में डीसी साहब ने बुलाए, एसपी साहब ने बुलाए थे। वे जो हमने ऐलान किया हुआ है, वे किसी भी नेता को प्रोग्राम नहीं करने देंगे। पर नहीं, ये हमारा गर्व, गणतंत्र दिवस हमारा ध्वज हमारे देश की शान है और शान को हम भंग नहीं करेंगे। कोई भी नेता, कोई भी अफसर, डीसी, कोई भी ध्वज लहराएगा, किसान उसका विरोध नहीं करेगा। जो उसका विरोध करेगा वो किसान नहीं होगा। राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राणा जी, किस तरीके की मीटिंग रही प्रशासन के साथ, क्या मुद्दा था? और क्योंकि 26 जनवरी आ रही है तो 26 जनवरी को लेकर प्रशासन का सहयोग करने वाले हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये हमारा भी त्यौहार है, पूरे देश का त्यौहार है। मान सम्मान की बात है, तिरंगे की बात है। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अलग है किसानों की, लेकिन इसका हम अपमान ना करेंगे, ना किसी को करने देंगे। कुछ शरारती तत्व होते हैं बीच में, वो आकर अगर इस शरारती तत्वों को हम देख लेंगे, ऐसा डंडा मारेंगे जो सारा आसपास भी के नज़दीक नहीं आएगा। और पुलिस को पूरी छूट दी है। जो इस तरह का आदमी इस मौके पर कोई ऐसी अनुशासनहीनता करता है, उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। हम उसके साथ ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ सख्ती से निपटे और बड़े प्यार से इस पर्व को मनाए।
हम साथ हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं किसानों ने साफ कह दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर शरारती तत्व किसी भी तरीके का परेशानी डालने का प्रयास करता है तो फिर पूरी तरीके से सख्ती से निपटा उनसे जाएगा। किस तरीके की मीटिंग रही और प्रशासन का सहयोग किया जाएगा? देखिए, आज जिला प्रशासन करनाल ने हमारे को बुलाया था, उसमें डीसी साहब, एसपी साहब दोनों थे, किसान नेता आए हैं सभी। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हमारा जो पर्व है 26 जनवरी का, उसमें कोई किसानों की तरफ से विवाद ना फैलाया जाए, ऐसा हमारे को आश्वासन दो। हमने कहा भाई हमारा पूरा पुरजोर आश्वासन है, हम उसमें कोई भी वादा नहीं डालेंगे। ये पर्व जो है पूरे देश का है और हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, हम कुछ भी उसमें विवाद नहीं डालेंगे, हम सहयोग करेंगे। लेकिन हमने उनको कहा कि जो ट्रैक्टर मार्च निकालना है दिल्ली के लिए, हम कल ही निकल रहे हैं और उसमें हमारे को कहीं ट्रैफिक की बाधा ना आए, बैरिकेटिंग की या कोई भी ट्रैफिक की, वो पुलिस प्रशासन हमारे को साथ दे। उन्होंने कहा उसके लिए हम तैयार हैं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से मीटिंग हुई और एक कंक्लूजन ये बाहर निकल कर आया है कि 26 तारीख को अगर कोई अप्रिय घटना होती है, कोई शरारती तत्व वहाँ जाकर किसी तरीके का विरोध करने का प्रयास करता है तो पुलिस को खुली छूट दे दी गई है, प्रशासन को खुली छूट दे दी गई है किसानों की तरफ से कि वो किसान नहीं होगा, आप उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है तो 24 तारीख को किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ कूच करने जा रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी यानी कि एक राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, और इस गणतंत्र दिवस के मौके पर करनाल में एनडीआरआई का जो ग्राउंड है वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और वहां पर डॉक्टर बनवारी लाल जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं वो ध्वजारोहण करने के लिए आएंगे। लेकिन कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी वहां पर तकलीफ ना हो, इसके लिए किसानों की और प्रशासन की आज मीटिंग की गई है। क्योंकि कुछ ऐसी जगह थी जहां पर जब प्रशासन ने पूरे बंदोबस्त किए हुए थे वहां पर किसान पहुंचते हैं, यानी कि आपको कैमला वाली बात याद दिला देते हैं, वहां पर आमना सामना हो गया था, विरोध करने के लिए किसान पहुंचे थे। लेकिन आज किसानों ने एक बात साफ कर दी है, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से भी बात साफ हो गई थी कि 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसे बड़े उत्साह के साथ मनाना है। इसलिए कोई भी अगर प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी नेता झंडा फहराने जाता है तो उसका विरोध नहीं करना है। और इसी को लेकर आज मीटिंग की गई किसानों के बीच और प्रशासन के बीच। हमारे पुलिस कप्तान करनाल के गंगाराम पूनिया भी मौजूद थे, करनाल के उपायुक्त निशांत यादव भी मौजूद थे, और उनके साथ जब किसानों की मीटिंग हुई तो उसमें साफ हुआ कि किसान जो है 24 तारीख को यानी कि कल निकल जाएंगे और किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से गणतंत्र दिवस पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई विरोध करने आता है तो फिर वो किसान नहीं है, वो एक शरारती तत्व है और उसके खिलाफ पुलिस कोई भी कार्रवाई कर सकती है, प्रशासन कोई भी कार्रवाई कर सकता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ 26 जनवरी को लेकर पुलिस कप्तान गंगाराम पूनिया ने यह भी कहा कि रूट भी डाइवर्ट किए जाएंगे और एहतियात के मद्देनज़र पुलिस बंदोबस्त भी किया जा रहा है। तकरीबन 800 पुलिस के जवान करनाल शहर के अंदर तैनात रहने वाले हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखना ये होगा कि 26 जनवरी को किस तरीके का माहौल रहता है, और आप लोगों से भी अपील है कि अफवाहों की तरफ ध्यान ना दीजिएगा और हमारे गणतंत्र दिवस यानी कि राष्ट्रीय पर्व को बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाइएगा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।